क्या आपने कभी सोचा है जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब क्यों जलने लगता है? तो हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दयाशंकर प्रजापति है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट और डिवाइस मेजर टू इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो देखें इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। जैसा हम लोग को पता है कि कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसी से जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक क्या है, चार्ज पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डिफिनीशन होती है यहीं से बनती है। जब किसी भी कंडक्टर में देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से करंट क्या होता है, फ्लो होता है। और यही रीजन होता है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। और जब हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा जलने लगता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या, किसकी वजह से हो रहा है, चार्ज को फ्लो होने की वजह से। चार्ज वही इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से, यानी चार्ज के फ्लो होने की वजह से करंट का प्रोडक्शन हो रहा है। तो करंट को डिफाइन करने के लिए क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या फार्मूले के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। Q क्या है, चार्ज है, और T क्या है, टाइम है। अब यहाँ से देखें, अगर हम लोग इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट की, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की होती है कूलम और टाइम की होती है सेकेंड। तो इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट होगी, बोल सकते हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज पर कूलम पर सेकेंड। चार्ज का क्या होता है, कूलम, और टाइम का होता है सेकेंड। और एक बात यहाँ याद रखिएगा, 1 कूलम पर सेकेंड को ही 1 एम्पियर बोला जाता है। 1 कूलम पर सेकेंड को ही 1 एम्पियर बोला जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या आ गई, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या आ गई, एम्पियर। और अगर हम लोग बात करें कि करंट स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो देखें अगर देखा जाए तो करंट की डायरेक्शन तो फिक्स होती है, प्लस से माइनस, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में। ये बात याद रखिएगा, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिया है और उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से तो देखा जा रहा है करंट की डायरेक्शन भी फिक्स हो गई और मैग्नीट्यूड तो होना क्या चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन नहीं, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। क्योंकि करंट को ऐड करने के लिए यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा का यूज नहीं किया जाता है, सिंपल अलजेब्रा यानी 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर करके ऐड कर लिया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि करंट हमारा एक टेंसर क्वांटिटी होती है, टेंसर क्वांटिटी ही बोल सकते हैं। लेकिन आप लोग टेंसर नहीं बोलोगे, जनरली 10th क्लास में बोलोगे कि ये होती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा फॉलो नहीं करती है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि करंट का डायरेक्शन तो फिक्स होता है तो करंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, तो क्या बोलोगे, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। और एक बात और ध्यान देखिए करंट का एक फार्मूला आप और लिख सकते हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। ये फार्मूला करंट अभी हमने क्या पढ़ा, I इक्वल टू Q अपॉन T पढ़ा। तो Q को क्या रख सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से NE रख सकते हैं, NE/T। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ये ठीक है। अब देखिए इससे आप बहुत चीज़ें निकाल सकते हैं। ये हो गया आपका NE/T। अगर आपको ये पूछा जाए कि अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर I इक्वल टू 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, 1 एम्पियर करंट, और T इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए, किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो 1 सेकेंड के लिए, तो कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहे होंगे, कितना इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। ध्यान से सुनिए, बात है इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन आपने देख लिया, ये फार्मूला देख लिया। अभी हमारा क्वेश्चन है
किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो 1 सेकंड के लिए, तो उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन कितना फ्लो हो रहे होंगे, कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसी फार्मूले का यूज करेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 1 और इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज में पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और टाइम भी कितना लेना है 1 सेकेंड। तो इसको हम हटा देते हैं। तो देखिए आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ से n = 1/1.6 10⁻⁻19 होता है, माइनस का 19। अब देखिए इसको सॉल्व करोगे डेसिमल हटा के, तो ये आता है 6.25 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है 1 सेकंड के लिए, तो किसी भी कंडक्टर से इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, इसको निकाल के समझ लीजिएगा। अब दूसरी बात आती है, क्या आपने देखा कि एक उसमें कितना जो है अगर 1 एम्पियर करंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 एम्पियर करंट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिफाइन 1 एम्पियर करंट। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अभी आपने क्या पढ़ा, I = Q/T। अगर हम लोग Q की वैल्यू 1 कूलाम रख दें और T की वैल्यू 1 सेकेंड रख दें तो करंट क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि 1 कट जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। अब ये बात देखिए, अब हेंस यहाँ से डिफाइन होगा। सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, आराम से सुनिए और देखिए क्या हुआ। 1 एम्पियर करंट आ गया तो क्या हुआ, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलाम चार्ज फ्लो 1 सेकेंड। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो तो वो करंट क्या आएगा, 1 एम्पियर। व्हेन करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, क्या कह सकते हो, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलाम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है तो उसको करंट को 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, इसका और यूनिट देखिए, मिली एम्पियर आ जाता है। मिली एम्पियर क्या होता है, मिली एम्पियर की बात करें, मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर क्या होगा, 1 × 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, किलो एम्पियर बड़ा यूनिट है, किलो एम्पियर, किलो एम्पियर की बात करेंगे। ये सब तो नहीं यूज होता है क्योंकि बड़ा क्वांटिटी छोटी में यूज होती है, छोटा इस्तेमाल करंट अमाउंट में कम ही होता है। अगर ऐसा आए तो 10⁻+3 एम्पियर। इस तरह से अदर यूनिट भी देख सकते हैं एम्पियर की। अब अगर हम लोग बात करें, ये तो था करंट की यूनिट, एसआई यूनिट, और हम लोग देख लिया वेक्टर है कि स्केलर है। अब बात आती है करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। देखिए, तो करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं एमीटर। एमीटर एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है। आपको फिगर एमीटर का दिख रहा है, ये है आपका एमीटर। इसी से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट की करंट को मेजर करते हैं। ये तो हो गया एमीटर, ऐसी डिवाइस होती है जो करंट को मेजर करती है। अब सबसे बड़ी बात है कि सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो है टोटल करंट को मेजर करता है, इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, एमीटर जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। और एक बात और आपको पता होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, ये भी रीजन है। और अगर हमको पूरे सर्किट का करंट मेजर करना है तो इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा, और सीरीज में करंट सेम होती है, वही करंट ये मेजर करके देगा। अब दूसरी चीज़, एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई की लो। तो देखिए, एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है और इक्विवेलेंट, अभी आप लोग पढ़ोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में सबको ऐसे सम कर लिया जाता है, तो एमीटर के रेजिस्टेंस को सम कर लिया जाएगा। तो एमीटर के रेजिस्टेंस को सम कर लिया जाएगा। ये क्या बताना चाहता हूँ कि क्यों हमें सीरीज में रखना है और उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो देखिए, सीरीज में ऐसे ऐड करते हैं, तो अगर हम लोग एमीटर को सीरीज में ऐड करते हैं और अगर उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वही एनर्जी का लॉस करेगा। इसीलिए एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, लो होता है। एक बात याद रखिएगा, एमीटर का रेजिस्टेंस लो होता है। एमीटर इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। एमीटर क्या होती है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। और अगर एक आइडियल एमीटर होता है,
अगर एक आइडियल एमीटर होता है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होता है। तो आप लोग ये सब बातें याद रखिएगा कि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, रेजिस्टेंस लो क्यों रखा जाता है। यही सब आपके क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और देखिए अब अगला एक आप क्वेश्चन देख सकते हैं करंट पे। करंट में देखिए अगर किसी भी कंडक्टर में ऐसे क्वेश्चन आएगा, करंट मान लीजिए किसी कंडक्टर में चार्ज Q इक्वल टू दिया है 20 कूलाम, 2 सेकंड के लिए फ्लो हो रही है, तो इसमें करंट निकालना है। करंट I इक्वल टू Q अपान T 20/2 कितना आ गया 10 एम्पियर। तो इससे रिलेटेड बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही आते हैं। हम लोग क्वेश्चन भी देखते रहेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग करंट से रिलेटेड चीज़ें जान लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके लेक्चर नंबर 3 में आएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।